हाय ऑल। सो हम अपना टेंस पूरा कर चुके हैं, हम टेंसेस सारे कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ हमारा ये चैप्टर बीच में छूटा हुआ था। नाउ वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, ओके। एंड इन दिस चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, ओके, हाउ मच वी हैव डिस्कस्ड। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट sorry we have discussed about that impact of first world war। impact of first world war से ही कहानी शुरू हुई थी। then after महात्मा गांधी and then the initial आंदोलन of महात्मा गांधी, okay, initial आंदोलन of महात्मा गांधी like चंपारण, खेड़ा and अहमदाबाद etc। and now we are going to talk about the ब्रॉड आंदोलन, दैट इज नॉन कोऑपरेशन। लेकिन नॉन कोऑपरेशन की बात करने से पहले हमारे पास एक बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है, एंड दैट इज खिलाफत इश्यू। ये खिलाफत इश्यू क्या था और ये नॉन कोऑपरेशन से पहले मुझे डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है, ये यहाँ पर देखते हैं। एक्चुअली जिस समय गांधी जी आंदोलन के बारे में सोच रहे थे, और हम ये कहें कि एक तरह का रीजनल रिव्यू तो वो ले ही चुके थे आंदोलन का कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो ही न्यू वेरी वेल दैट if he want a successful kind of movement, so yes, there is a need of unification of Hindu एंड मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम्स का एक साथ होकर एक आंदोलन में होना, तभी उस आंदोलन को हम सफल मान सकते हैं। तो गांधी जी इतना तो ये मानते थे कि क्या करना पड़ेगा, हाँ, इन सभी को एक साथ लाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम इस आंदोलन को सक्सेसफुल बना पाएंगे। और यही मुद्दा था कि उसी समय क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ब्रिटेन ने क्या किया, ऑटोमन एम्पायर टर्की का ही हिस्सा है, टर्की एट दैट टाइम क्या था, ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था। तो वो क्या किया, उन्होंने टर्की को हरा दिया और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। अब जब ऑटोमन एम्पायर को मीन्स द पर्सन ऑटोमन, इस रूलर को उन्होंने कब्जे में लिया, तो कहानी यहाँ पे थोड़ी सी उल्टी हो गई। क्या, दैट जनरली क्या होता है ना, हम जैसे कि कॉलोनी बना लिया, किसी भी कंट्री को हराकर उसे कॉलोनी बना लिया। लेकिन यहाँ पर जब टर्की से ऑटोमन को हराया गया, तो यहाँ पर उनका जो क्षेत्र था वो तो कब्जे में लिया ही लिया गया, साथ में ये जो लाइन ऐड हुई, दैट लॉस्ट ऑफ पोजीशन ऑफ द स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम्स, दैट इज खलीफा और कैलिफ। जस्ट हैव अ फोकस हियर, इन्हें हम खलीफा या फिर कैलिफ भी इंग्लिश में कहते थे। तो ऑटोमन रूलर जो होते थे, उन्हें पूरे वर्ल्ड में मीन्स वो मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल हेड हुआ करते थे। ओके, मान लीजिए जैसे कि सरताज, ओके, सबसे बड़े। तो यहाँ पे जब उन्हें हराया गया, तो उनके जो स्पिरिचुअल ये जो पोस्ट है, ये जो स्पिरिचुअल टाइटल है, ये भी उनसे छीनने की कोशिश करेगी, मतलब ये भी उनसे ले लिया गया, दैट ही विल नॉट बी द स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम्स एनी मोर। तो ये चीज़ क्या थी, इसने पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम्स को काफ़ी आहत किया, मुस्लिम्स काफ़ी हर्ट होते हैं इससे। तो क्या हुआ, उनके इस स्पिरिचुअल हेड वाले टाइटल को वापस दिलाने के लिए पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लेवल पर मुहिम छिड़ी हुई थी, सभी अपने अपने लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे यहाँ भी हुई। क्या हुआ, एक खिलाफत कमेटी बनाई गई, दैट वाज फॉर्म्ड ऑन मार्च 1919, कहाँ, इन बॉम्बे, बाय मौलाना अली एंड शौकत अली, दे वर नोन एज अली ब्रदर्स ऑल्सो। ओके, ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देखें। क्या किया गया, ये जो खिलाफत कमेटी बनाई गई, किसके लिए बनाई गई, ये बनाई गई इन द फेवर ऑफ ऑटोमन रूलर, ओके, इन द फेवर ऑफ ऑटोमन रूलर टू गिव देम बैक देयर स्पिरिचुअल हेड टाइटल। ओके, सो खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड ऑन मार्च 1919 in Bombay by Ali brothers. Ali brothers are also known as Maulana Ali and Shaukat Ali. They were two brothers. Okay, तो ये था काम, ये खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। अब पूरे वर्ल्ड का मुस्लिम इसी होड़ में लगा हुआ था। सो सी दिस,
गांधी जी टुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, गांधी जी ने इसे आड़े हाथों लिया, मीन्स उन्होंने समझा यही एक मौका है जब आप मुस्लिम्स को वो अपनी तरफ खींच सकते थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और खिलाफत मूवमेंट को दोनों को एक साथ लाने की ठानी। ओके, क्या होता, पूरा हिंदू पूरा मुस्लिम एक साथ आ जाता और ये बड़े लेवल पे आंदोलन होता। फाइन, तो अब इसके लिए जरूरी क्या था, कांग्रेस की तरफ से हरी झंडी मिलना। सो इन कैलकाटा सेशन इन सितंबर, वाई आई हैव मेंशन्ड हियर सितंबर, जस्ट डू रिमेंबर, क्योंकि आगे चल के आपसे मैप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि 1920 में आईएनसी के 2 सेशन लगे थे। 1920 में कांग्रेस के 2 सेशन लगे थे, एक लगा था सितंबर में, एक लगा था नागपुर और दिसंबर में। सितंबर वाला लगा था कैलकाटा में और दिसंबर वाला लगा था नागपुर में। ओके, तो कैलकाटा वाले सेशन मीन्स जो सितंबर में सेशन हुआ वो क्या हुआ, उसमें गांधी जी ने भाई ये अपना आइडिया दिया आईएनसी को दैट नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट शुड बी ऑल टुगेदर, कि दोनों मूवमेंट को एक साथ चलाते हैं। हालांकि बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट्स भी हुए, लेकिन फाइनली इन नागपुर सेशन मीन्स दिसंबर 1920 में जो सेशन लगा कांग्रेस का, उसमें उन लोगों ने इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, मतलब गांधी जी ने क्या किया, सितंबर में अपना ये प्रपोजल आईएनसी के सामने रखा एंड हालांकि थोड़े से वाद विवादों के बावजूद नागपुर में जो दिसंबर में जो सेशन लगा उसमें ये आइडिया उनका पास भी हुआ। कौन सा वाला, कि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों को मिल के करते हैं। फाइन, तो खिलाफत मूवमेंट हमें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि ये वो हिस्सा था आंदोलन का जिससे कि बड़ी मात्रा में लोग एक साथ आए, बड़ी संख्या में लोग एक साथ आए। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन कोऑपरेशन। अब खिलाफत मुद्दा मीन्स एक साथ लड़ा जाना था, स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन कोऑपरेशन की नॉन कोऑपरेशन किस तरह से ये शुरू किया जाना था, किस तरह से इस पर काम करेंगे। सो इट वॉज टू बी अनफोल्ड इन डिफरेंट स्टेजेस, पूरी तरह से प्लान था गांधी जी का कि किस तरह से काम करेंगे, कि अचानक से सब कुछ नहीं होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सरेंडरिंग ऑफ ऑल दी टाइटल्स। तो जो बड़े बड़े हमारे यहाँ फिलोसोफर टाइप के लोग हुए, उन लोगों को मीन्स जो फेमस पर्सनालिटीज़ हुए उन्हें अंग्रेज़ों ने क्या किया, कुछ उपाधियाँ देकर रखी थी, कुछ उपाधियाँ देकर रखी थी। तो सबसे पहले जो मतलब पहला स्टेप था वो यही था दैट दे ऑल हैव टू गिव देम बैक देयर टाइटल्स। ओके, उन्होंने जो भी टाइटल्स उन्हें दिए थे, लोगों हिंदू मीन्स इंडियन पीपल को दिए थे, वो उन्हें वापस कर दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी को टाइटल दिया गया था कैसरे हिंद का, तो ये कैसरे हिंद जो टाइटल था वो उन्होंने उन्हें वापस कर दिया। ठीक है, मीन्स ही वुड नॉट बी लाइक टू बी कॉल्ड, ओके, वो इस नाम से बुलाए जाना नहीं चाहेंगे। ओके, तो ये क्या था, उन्होंने उन टाइटल्स का, उन उपाधियों का त्याग कर दिया। ये पहला स्टेप था। नाउ द अनदर वन इज बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एक लाइन छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा काम। हाउ, जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस थे सारे के सारे ब्रिटिशर्स के ही थे, तो उन सभी को छोड़ना था। मीन्स जितना भी स्टूडेंट था जो स्कूल और ब्रिटिश स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहा था, उसने क्या किया, उसने सबने स्कूल और कॉलेजेस छोड़ दिए, यूनिवर्सिटीज छोड़ दी। ठीक, इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में जैसे कि कोर्ट्स में, कॉलेजेस में एज ए टीचर और एक दूसरे जो भी डिपार्टमेंट्स थे, जहाँ भी वो लोग ब्रिटिश डिपार्टमेंट्स में जॉब कर रहे थे, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, टीचर्स हो, लॉयर्स हो, उन सब ने क्या किया, अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं लाइक जेएल नेहरू, सीआर दास और भी ना जाने कौन कौन से, तो मोतीलाल नेहरू इवन। तो इन सब ने क्या किया, इन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी, अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, वकालत की, और ये सब क्या हुआ, आंदोलन में आ गए।
यहाँ तक कि अगर हम नाम याद करें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह वगैरह, इन्होंने क्या किया, स्कूल और कॉलेजेस छोड़े और आंदोलन में कूद गए। तो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का ये जो बाइकॉट था ये बहुत ही मैसिव चेंज लाया था। ओके, तो ये इस तरह से इनका काम करना था ना। आगे ये भी सोचा गया कि अगर गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश करी, मीन्स इफ इन केस गवर्नमेंट सप्रेस दिस मूवमेंट, सो दे विल लॉन्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश करती है, तो वो क्या करेंगे, वो इसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लाएंगे। ओके, सो दिस वाज द a planned strategy for non-cooperation. Okay, in the next video we will discuss that how the people were taking this idea, कि लोगों ने इस नॉन कोऑपरेशन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया और किस तरह से ये सफल हुआ या फिर कितना सफल हुआ। ओके, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रिवाइज करें। थैंक यू ऑल।